अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। ये एक सेपरेट सीरीज़ होगी क्लास 12 के लिए, तो चैनल पर इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि दोनों में कोई कन्फ्यूज़न ना अराइज हो। ठीक है, जो क्लास 11 की सीरीज़ कंटिन्यू थी वो आगे चलती रहेगी। कोशिश की जाएगी कि रोज़ाना जो है एक एक लेक्चर होता रहे दोनों क्लासेस का, ताकि जो है कोई भी सिलेबस छूटे ना। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, वैसे सिंपली बता दिया जाए तो ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं, यानी कि दो जो चीज़ें सबस्टेंस आपस में मिल रहे होते हैं मिक्सचर फॉर्म करने में, वो ऐसा मिल जाते हैं कि हम उनको सेपरेट आउट ईजिली नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर कंपोनेंट्स को मिला के बनता है। ठीक है ना, कभी कभी 2 रहेगा, कभी 2-3 रहेगा, कभी 4, वो डिपेंड करता है कि कैसा सॉल्यूशन है। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल आता है एयर। एयर जो है, इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई, हमारा ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, या ओजोन गैस हो गई। इस तरह की गैसेस जो होती हैं हमारे एयर में पाई जाती हैं। ठीक, एक ये अच्छा एग्जांपल हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे हो गया क्या, सॉल्ट का सलूशन ले लीजिए, या फिर हम शुगर का सलूशन ले लें, ठीक है, या फिर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लें। ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक तरह का सलूशन है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, ओके, तो ये सारे क्या हो गए? एक तरह के सलूशन होते हैं। तो इनमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे हमारा ये एयर हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, या एलॉयज़ हो गया, ये भी एक सोल्यूशन होता है। तो अलग अलग कैटेगरी होती है, तो हम उसको और डिटेल में जब हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो वहाँ पे इसको समझेंगे। ठीक है, अब इन जनरल अगर बात की जाए तो सोल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है ना, कोई भी सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक जिसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी होंगी। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बनाने में एक सॉल्यूट इस्तेमाल होता है और एक सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन जनरल कहा जाता है सॉल्यूट जो होता है क्या होता है? लेस अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट जो होता है ये क्या होता है? मोर अमाउंट में पाया जाता है किसी भी सॉल्यूशन में। जैसे एग्जांपल लें अगर हम, तो हमारे पास अगर एग्जांपल के लिए अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सॉल्ट सॉल्यूशन, अब जैसे इसमें NaCl होगा और क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, तो NaCl कम अमाउंट में लिया गया, वाटर ज़्यादा अमाउंट में, तो NaCl हमारा क्या हो जाता है? सॉल्यूट हो जाता है, और वाटर क्या होता है? हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे केसेस अराइज होते हैं जिनमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शुगर सिरप की, जिसको हम लोग हिंदी में शीरा बोलते हैं। ठीक है, तो शुगर सिरप की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है वाटर थोड़ा लेस अमाउंट में होता है, लेकिन चीनी जो होती है ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे शुगर और वाटर, ठीक है, तो वाटर थोड़ा लेस अमाउंट में होता है, शुगर जो होता है क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में होती है, ये मोर होती है और ये लेस होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस केस में हम लोग को सॉल्वेंट को देखना पड़ता है कि सोल्यूशन का फेज़ कैसा है। सोल्यूशन का फेज़ कैसा है? सोल्यूशन का फेज़ कैसा होने का मतलब कि सोल्यूशन सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या फिर गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तब उस केस में हम सॉल्वेंट उस चीज़ को मानेंगे जिसका फेज़ सेम होगा सॉल्यूशन से। जैसे फॉर एग्जांपल जो शुगर सिरप होती है ये कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, शुगर जो होती है कैसी होती है? ये सॉलिड फॉर्म में होती है, और वाटर कैसा होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी कि सोल्यूशन का फेज़ लिक्विड है तो इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। तो ये तब अराइज होता है जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है। वैसे इन जनरल हम लोग लेस अमाउंट में सॉल्यूट को मानते हैं और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट को मानते हैं। ठीक है, अब बात ये इसकी क्लासिफिकेशन की बात। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें, यानी सोल्यूशन को अगर हम क्लासीफाई करें, तो दो बेसिस जनरली बनती है क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, पहला जो है नंबर ऑफ़ कंपोनेंट की बात हो जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और जो दूसरा बेसिस होता है वो फेज़ की बात होती है। ठीक है, फेज़ ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट का फेज़ कैसा हो और सॉल्यूट का फेज़ कैसा हो, इसके ऊपर। तो ये जो है अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है ना, इसमें कई सारी क्लासिफिकेशन होती है, कई सारे पार्ट होते हैं। फिलहाल नंबर ऑफ़ कंपोनेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ़ कंपोनेंट की बात की जाए तो जैसे अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन हमारे पास है, ठीक है,
जिसमें क्या हो, एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, ठीक है, यानी कि सिंगल सॉल्यूट और सिंगल सॉल्वेंट, जैसे एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर हो गया, शुगर इन वाटर हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से सिमिलरली अगर कोई सोल्यूशन है जिसमें दो सॉल्यूट हों, ठीक है, दो सॉल्यूट हों और एक सॉल्वेंट हो। देखिए सॉल्वेंट दो नहीं होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहता है, सॉल्यूट चेंज होता है। तो अगर दो सॉल्यूट वाले सॉल्वेंट आ गए, जैसे मान लीजिए नींबू पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें नींबू, चीनी और वाटर तीनों पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें दो सॉल्यूट हो गए और एक सॉल्वेंट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी सोल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नरी सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से तीसरा अगर है हमारे पास, तो तीन सॉल्यूट हो गए, ठीक है, तीन सॉल्यूट हो गए और एक सॉल्वेंट हो, तो ऐसे केस में जो सोल्यूशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी सोल्यूशन, ठीक है, क्वाटरनरी सोल्यूशन, मतलब इसमें चार कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जनरली तीन कैटेगरी तक ही, तीन सॉल्यूट तक ही काउंट किया जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर जो है स्टडी करते हैं बाइनरी सोल्यूशंस की, ठीक है। वैसे होते हैं टर्नरी और क्वाटरनरी भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टडी जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में वो ज़्यादातर बेस्ड होती है किसके ऊपर, बाइनरी सोल्यूशन के ऊपर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे की गई है, यानी सिंपल भाषा में अगर समझिए तो एक सॉल्यूट होगा तो हम उसको बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे, अगर दो सॉल्यूट होगा तो उसको हम लोग टर्नरी बोलेंगे, अगर तीन होगा तो हम उसको क्वाटरनरी बोलते हैं, ठीक है। अब बारी आती है फेज़ ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, सॉल्यूट का फेज़ कैसा हो और सॉल्वेंट का फेज़ कैसा हो। तो अगर हम इसको देखें, कंसीडर करें, ठीक है, फेज़ की बात करें, तो हमारे पास इसमें भी तीन टाइप ऑफ सोल्यूशन हमको मिलते हैं फेज़ ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में, ओके। सबसे पहला जो होता है, अगर हम सबसे पहले वाले क्लासीफाई करें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉलिड सोल्यूशन। सो क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड सोल्यूशन। इसी तरह से जो हमारा दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। और हमारा तीसरा वाला होता है गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। अब इनका नाम कैसे पड़ा, देखिए फेज़ इसका सॉलिड है तो इसका मतलब हम यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो अब हम इसको क्या करते हैं ना, ऐसे करके लिख लेते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स उसके। इसी तरह से इसमें भी हम लोग कर लेंगे सॉल्यूट, देन सॉल्वेंट, देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स। इसी तरह से यहाँ पर सॉल्यूट, देन सॉल्वेंट, देन कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए पहले सॉलिड सोल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो सॉलिड सोल्यूशन में या तो सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या फिर गैसियस हो सकता है, ठीक है। सॉल्वेंट सॉलिड सोल्यूशन है, मतलब सॉलिड फॉर्म में सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट इसका हमेशा क्या होगा, सॉलिड ही होगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पर फेज़ का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, ठीक। तो सॉलिड इन सॉलिड या लिक्विड इन सॉलिड या फिर गैस इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल आता है एलॉयज़ का। दो अलग अलग सॉलिड, दो अलग अलग मेटल्स मिला के जो एलॉयज़ बनते हैं वो भी एक तरह का सोल्यूशन होता है, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो हम कह सकते हैं Hg मेटल एलॉयज़, मतलब मरकरी और दूसरे मेटल्स का एलॉय, क्योंकि मरकरी जो होती है लिक्विड मेटल होती है, तो यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड का हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। गैस इन सॉलिड की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन जो होता है पैलेडियम पर या फिर प्लेटिनम पर डिपॉजिट करके अलग अलग रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ जो सोल्यूशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सोल्यूशन, यानी भी वहाँ पे गैस इन सॉलिड होती है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा कैटेगरी आती है लिक्विड सोल्यूशन की, उसमें भी सॉल्यूट तीनों अलग अलग हो सकते हैं, सॉलिड सोल्यूट हो सकता है, या फिर लिक्विड सोल्यूट हो सकता है, या फिर गैसियस सोल्यूट हो सकता है, ठीक है। सॉल्वेंट, अब फेज़ जो है सॉल्यूशन का कैसा है, लिक्विड है, तो यहाँ पर सारे सॉल्वेंट क्या होंगे, लिक्विड होंगे, ठीक है। तीनों जगह पे हम क्या लिख लेंगे, लिक्विड, यानी कि सॉलिड कभी लिक्विड में डिजॉल्व हो, लिक्विड लिक्विड में हो, या फिर गैस लिक्विड में हो। तो अगर सॉलिड लिक्विड में हो तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास हम कॉमन NaCl का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन हम ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानता वो समझ ले कि जब सॉल्वेंट जो होगा हमारा, ठीक है, जब सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, वाटर होता है, तो ऐसे केस में जो सोल्यूशन बनता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। ये जूनियर क्लासेस में बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सॉल्ट डिज़ोल्व कर दीजिए, NaCl कर दिए, KCl कर दिए, शुगर कर दीजिए, कोई भी चीज़ डिज़ोल्व कर दीजिए वाटर में या किसी भी लिक्विड में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन।
अब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है क्या, अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल और वाटर मिलाया जाता है आपस में, तो ये जो सोल्यूशन बनता है कैसा होता है, लिक्विड सोल्यूशन होता है, जहाँ पर सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ठीक, इसके अलावा अगर हम गैस इन लिक्विड की बात करें, यानी गैस सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो इस केस में जैसे ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व हो, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व करके, तो ये सारी कैटेगरीज लिक्विड सॉल्यूशन में आती है। ऐसे ही सिमिलरली हम गैस में भी देखते हैं, तो गैस में भी हमको क्या क्या मिलता है, 3 तरह के सॉल्यूट मिलते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूट। सॉल्वेंट, क्योंकि अब सॉल्यूशन कैसा है, गैसियस है, गैसियस सॉल्यूशन होने का मतलब कि सॉल्वेंट कैसा होगा, गैस होगी। ठीक है, ताकि तभी तो फेस सेम होगा दोनों का। तो सॉलिड इन गैस की बात करें तो जैसे हो गया हमारा कैम्फर इन नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लिक्विड इन गैस की बात करें तो क्लोरोफॉर्म आ जाता है हमारा। ठीक है, CH3 इन नाइट्रोजन गैसियस में होती लिक्विड, क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस में डिज़ोल्व हो। ठीक है, या फिर गैस इन गैस की बात करें तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल एयर होता है। तो ये होती है कैटेगरी सॉल्यूशन की। तो 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया जा रहा है। अगर अगेन हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो पहला जो बेसिस है वो क्या है, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट है। दूसरा जो बेसिस है वो फेज़ है। अब तीनों में, दोनों कैटेगरी में 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम कंपोनेंट के बेसिस पे देखें तो हमारे पास बाइनरी, टेरनरी और क्वाटरनरी, और अगर हम फेज़ के बेसिस पे देखें तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। इसका अगर आपको और डिटेल देखना हो तो NCERT में इसका एक पूरा टेबल बनाया हुआ है, फेज़ ऑफ सॉल्वेंट का एक पूरा टेबल बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और भी अच्छे रेफरेंस के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद देन आगे लेक्चर्स कंटिन्यू रहेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बातें समझ में आए। थैंक यू।